है नमस्कार। झारखंड से नई खबर। विश्वास मत तो जीत लिया, पर हेमंत सोरेन निराश है, हार गए हैं। विश्वास मत जीतने के बाद भी वह हार गए हैं, क्योंकि उनके न एमएलए खुश हैं उनसे, और न ही वह अपनी पत्नी कमला सोरेन को बना सके। और ये ईडी में लंबा फंस चुके हैं, ये जानते हैं, इसीलिए तो भागे थे। बौखलाहट में इतने बहुत से झूठ बोले, एक-एक झूठ हम दिखाएँगे इन्हीं के मुँह से। एक-एक भाषण, एक-एक झूठ दिखाएँगे और ऊल-जुलूल बातें की, सरासर बकवास, हास्यप्रद ऐसा भाषण दिया। सुनिए उन्हीं के मुँह से उनका भाषण, और वह कहना क्या चाहते थे, मन के अंदर क्या था और बाहर उन्होंने क्या कहा, सब अलग-अलग है। तो ये झूठ का जो नाटक है, इस भ्रष्ट पूर्व मुख्यमंत्री का, तो सुनिए उसने क्या कहा और उसका मतलब क्या है। वह कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन कह गए कुछ और, क्योंकि अंदर में चोर है। सुनिए क्या कहा। देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है। 31 तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हुआ हो, गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। और हमारे संज्ञान में भी नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री डर से भागा हो, वह अभी टवल से मुंह छिपाकर। और एरोप्लेन वहां खड़ा है, वह कार से 21 घंटे जर्नी करता है, यह भी हमारे संज्ञान में नहीं है। भ्रष्टाचार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट में केमिकल से मिटाने वाला भ्रष्टाचार हमारे संज्ञान में नहीं है। फिर क्या कहा। और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। ये राज्यपाल को भी घसीट रहे हैं, यानी राज्यपाल भी इसके साथ इनको अरेस्ट करने में शामिल हैं। या जरा सदन के बाहर बोलो, मानहानि केस हो जाएगा। वह सदन के अंदर जो भी बकवास करे, राज्यपाल को भी दोष दें, लेकिन बाहर बोलने की हिम्मत नहीं है, वरना दूसरा केस ठोक देंगे। फिर क्या कहा, सुनिए। इसलिए कि मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूं, नियम कायदे कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है। हाँ, नियम कायदे का जानकारी का अभाव है, लेकिन भ्रष्टाचार का जानकारी तो पूरा है। कहाँ घोटाला करना है, हाँ? कहाँ अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना, इस भ्रष्टाचार का पूरा ज्ञान है। सिर्फ नियम कायदे का नहीं है, भ्रष्टाचार और घोटाले का पूरा ज्ञान है, जितना भी आदिवासी हो। फिर क्या कहते हैं, लेकिन सही गलत की समझ तो हर इंसान भी रखता है, हर जानवर भी रखता है। तो कहना क्या चाहते हैं, क्या ये जानवर से भी बदतर है कि उनको सही गलत का समझ नहीं आया, कैसे डॉक्यूमेंट में केमिकल से मिटाते हैं, इनका समझ नहीं आया। हाँ, जब ईडी आई तो ये भाग रहे थे, वह समझ नहीं आया। जब घोटाला कर रहे थे तो पता नहीं। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या जानवर से भी बदतर या खुद स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो सही गलत का अगर ये थोड़ा सा भी इल्म होता तो ये इतना घोटाला नहीं करते। फिर क्या कह रहे हैं, ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि सभी जात धर्म के लोग एक समान प्लेटफॉर्म पे आए, एक बराबरी और एक साथ चले, लेकिन तुम लोग जैसे जितने भी मुख्यमंत्री हो एक साथ घोटाला करे, ये सपना नहीं था। यहाँ पर ये, वहां पर लालू, वहां पर केजरीवाल, वहां पर कांग्रेस, सब एक साथ घोटाला करेंगे। ये सपना नहीं था, ये सपना तुमने अपना बनाया। इन वर्गों के प्रति जो हमारे सत्ता पक्ष की घृणाएं हैं, ना जाने इनकी घृणाएं इतनी, इनको ताकत कहां से मिलती है। इनको ताकत मिलती है तुम लोगों के घोटाले से, तुम लोगों के कुकर्मों से, तुम लोगों को चोरी से, इसलिए उनको ताकत मिलता है। कोई गम नहीं कि मुझे आज ईडी ने पकड़ा। अरे गम नहीं था, डर था, इसीलिए भाग गया।
गम तो नहीं है, अब तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन डर था इसीलिए तो भाग गया। वह भी चादर से मुंह ढककर भाग गया और हवाई जहाज वहां खड़ा था, यह घूम घूम के कार से वाराणसी होकर आया। तो डर तो था, क्या हुआ? गम नहीं तो क्या हुआ? ये आप चुनाव नहीं लड़ सकते, हो सकता है मेरा भी यही असर है। सत्ता लुलुपता के लिए हम लोग कभी नहीं आए अध्यक्ष महोदय। नहीं, सत्ता के लिए नहीं आया, घोटाला करने के लिए आया, चोरी करने के लिए आया। जितना घोटाला करप्शन के लिए आया, भ्रष्टाचार के लिए आया, सत्ता के लिए नहीं आया। मुझे तो कोर्ट का आदेश है कि मीडिया के सामने या बाहर वक्तव्य नहीं देना है। तो हमने ईडी वालों से पूछा क्या सदन में भी बात नहीं रखनी है? तो उन्होंने ये भी कहा नहीं, सदन में भी आप नहीं रख सकते। यह पूरा झूठ है, इसकी हिम्मत नहीं है यह झूठ बाहर आकर बोले। इन्होंने ईडी से पूछा है, नहीं ईडी ने इसे ऐसा कुछ कहा है। बाहर आकर बोलो तो फिर मानहानि ठोक देंगे। सदन के अंदर जितना झूठ बोलना है बोलो, सदन में एक प्रोटेक्शन मिलता है, इसलिए झूठ बोलते हैं। इन्होंने ईडी से पूछा भी नहीं है और ईडी ने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो जेएमएम ने विश्वास मत जीत लिया क्योंकि भाजपा किसी भी असंतुष्ट विधायक को शामिल करने में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। ये तो डर रहे थे, इसीलिए सबको पैक करके हैदराबाद भेज दिया था। इन लोगों का यह है कि अपने एमएलए पर भरोसा नहीं है और जनता से कहते हैं कि उन एमएलए को वोट दो। कहते हैं जेएमएम के एमएलए को वोट दो और इनको खुद उन पर भरोसा नहीं है। लेकिन ये आंतरिक सत्ता संघर्ष है। ये आई है एक आंतरिक सत्ता संघर्ष। सीता सोरेन, कमला सोरेन, इसके बाद शिबू सोरेन, उसके बाद असंतुष्ट विधायक, बहुत सा गुट बन चुका है और यह अपने अंदर इंटरनल आंतरिक जो पावर स्ट्रगल है, इसके कारण जेएमएम टूटेगा और इसे अपने ही समूह पर भरोसा नहीं था। लेकिन भ्रष्टाचार बंद करें क्योंकि ये इसके बाद चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। जब भी चुनाव होगा ये पूरी तरह हारेंगे। जब पूरी तरह के इतना भ्रष्टाचार, ये पूरी हारने की तैयारी है। इसलिए इनको भ्रष्टाचार करने से रोकने के लिए आप सही जगह वोट दें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।